बच्चों यस, कैसे हो? बेहतरीन। चलिए आइए। तो बेटा हमने फोर्स एंड मोशन पार्ट 3 कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, थोड़े से न्यूमेरिकल बचे थे जिन्हें मैं आज लेके आया हूँ पार्ट 4 में। पार्ट 3 तक देखा आप लोगों ने? सच्ची सच्ची बताओ, देखा कि नहीं देखा? देखा। चलो अगर देखा तो फिर पार्ट 4 शुरू कर रहे हैं बेटा। पार्ट 4 आज जो है हम सिर्फ न्यूमेरिकली हैं आज भी, है ना। बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली आज। 4-5 न्यूमेरिकल रह गए जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल थे, उन्हें मैं अभी सॉल्व करवाता हूँ और सॉल्व कराने के बाद हम मूव करेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। तो रेडी हो? बिल्कुल। कॉपी पेन बस्ता रख के अपना बगल में, ठीक है। आज पानी की बोतल रखने की जरूरत नहीं है, 20 मिनट का वीडियो होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। जो लंबे लंबे वीडियो में पानी लेके बैठना पड़ता है भाई, 1-1 घंटा। सर 1 घंटा 20 मिनट पढ़ाया है, कोई ऐसे पढ़ाता है? क्या करें बेटा, कंटेंट है। अब जब पढ़ाने लग जाते हैं तो फिर पता नहीं चलता फ्लो में टाइम क्या हो गया, ठीक है। चल पढ़ो। आज हम इतना लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा सा वीडियो है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए। पहले खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन, ये बात तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ आप लोगों से। पहले वीडियो पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे, करोगे ना? पक्का करोगे? चलिए तो हम शुरू कर रहे हैं, और हमारे शुरू करने से पहले आप अपना काम कर दीजिए, फटाफट शेयर कीजिए, बता दीजिए अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को सर की क्लास लाइव आ चुकी है, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नए बच्चे जितने भी हैं जल्दी फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन आ जाओ भाई। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। पढ़ लो बेटा क्वेश्चन, पढ़ लो, पढ़ने के बाद ट्राई कर लो, और ट्राई करने के बाद सॉल्यूशन देखना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो क्या क्वेश्चन है? यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। बेटा फोर्स दिया है 200 न्यूटन, ठीक। वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी को हमें कांस्टेंट रखना है, वेलोसिटी को हमें कांस्टेंट रखना है। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। बेटा फोर्स फ्रिक्शन का बताना है जो कैबिनेट पर एक्सर्ट होना चाहिए। अच्छा सवाल है, करना कुछ नहीं है इसमें, बस कंसेप्ट यूज करना है। बेटा सवाल कह रहा है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी डज नॉट चेंज, वेलोसिटी डज नॉट चेंज, यही तो मतलब होता है कांस्टेंट का, सब बच्चे जानते हैं। यस सर। अच्छा बेटा जब वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो रहा हो तो मुझे आप बच्चा, प्यारा बच्चा जल्दी से बताएगा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो रहा हो तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा तो बेटा नेट फोर्स क्या हो जानी चाहिए? अच्छा बच्चा बताएगा नेट फोर्स का फॉर्मूला ma। जब बेटा a 0 तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। मतलब फ्रिक्शन का फोर्स कुछ इस तरह से लगना चाहिए कि जो फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन का, इसको 0 कर ले, है ना, इसको 0 कर ले। अगर ये फोर्स 0 कर देगा तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आ गया होगा क्या करना है, ठीक है। तो अब तो कुछ नहीं है भैया, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है कैबिनेट के ऊपर, इस पर 200 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाया हुआ है, ये 200 न्यूटन का फोर्स इसको इधर मूव करा रहा है। अब बेटा इधर इसको जाना है v बराबर कांस्टेंट से, यानी कि एक्सीलरेशन इसका क्या होना है? एक्सीलरेशन इसका 0 होना है। तो एक फ्रिक्शन की फोर्स इधर आएगी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, बेटा इस फोर्स को ख़त्म कर देगी, ऐसी फोर्स आएगी। तो कितनी फोर्स आनी चाहिए? 200 न्यूटन का ही फोर्स आना चाहिए, तभी तो ये ख़त्म करेगा इसको। क्लियर हो गई ना बात? तो बेटा फ्रिक्शन का फोर्स कितना एग्जर्ट करना चाहिए कैबिनेट को? 200 न्यूटन, ठीक है। एक्चुअल में हम इसको लिख देंगे माइनस का 200 न्यूटन। क्यों लिख दिया माइनस का 200 न्यूटन? क्योंकि जो फोर्स हम लगा रहे हैं
ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी तो कैंसिल करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाएं बच्चों, बहुत अच्छे। चलो आगे अगला सवाल देखते हैं फटाफट, क्या है भाई अगला सवाल। टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg, पढ़ लो, ट्राई कर लो, पढ़ लो, ट्राई कर लो। अरे सर बार बार मत कहिए, हम कर रहे हैं ट्राई खुद से। हाँ करो बच्चों, ट्राई करोगे तो फायदा तुम्हें होगा। है, मुझे तो करा नहीं है, मैं तो करा ही रहा हूँ, मैं तो कराऊंगा ही, मेरा तो काम है यही, पर अपना काम तुम भी तो करो बेटा। पहले सवाल पढ़ो। टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg। अच्छा लिख लो, m1 बराबर m2 बराबर 1.5 kg। दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मैंने एक का मास m1 मान लिया, एक का m2 मान लिया। चलो, आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। अब ये कह रहा है कि बेटा एक ही स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हैं, लेकिन एक इधर जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है। ठीक है, ऐसे मान लो। चलो इसको जरा हम और तरीके से बना लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ये कहानी समझ में आई? तो मान लो बेटा एक ब्लॉक यहाँ रखा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, दूसरा यहाँ रखा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, दोनों का मास सेम है। द वेलोसिटी ऑफ ईच के बीच में क्या घुस गया भाई, ये लाइन कहाँ से आ गई? चलो इस लाइन को भूल जाओ, हमारा सवाल यहाँ के बाद यहाँ पे है। वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ ईच इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। दोनों की वेलोसिटी जो है, मान लो v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो बेटा अगर v1 को लोगे आप प्लस का 2.5 मीटर पर सेकेंड, तो v2 को लेना पड़ेगा माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड। अभी देख लेंगे क्या कहानी बनेगी। बिफोर द कॉलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टूगेदर व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन। तो सवाल ना कुछ गड़बड़ लग गया है। चलो सवाल की भाषा को हम समझ लेते हैं। ठीक है, सवाल में कुछ चीज़ें गड़बड़ लिख गई हैं। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट कॉलिजन से पहले इतनी वेलोसिटी से चल रहे थे। ड्यूरिंग कॉलिजन इनमें हुआ, दोनों आके टकराए, तो कॉलिजन के दौरान ये दोनों एक दूसरे से चिपक गए। एक दूसरे से चिपक कर ये किसी एक डायरेक्शन में जाएंगे। जब एक डायरेक्शन में गए तो उस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगी कंबाइंड ऑब्जेक्ट की, ये पूछा गया। समझ में आ गई ये बात? इस सवाल में कुछ गड़बड़ है टाइपिंग में, तो उस गड़बड़ को छोड़ दो। कुल मिला के बात क्या है बेटा, ये दोनों ऐसे आए, ये बिफोर कॉलिजन। चलो मैं इसका डायग्राम समझा देता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, यहाँ पर समझ लो। ये एक ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा था, ये एक ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा था, ये बिफोर कॉलिजन था, बिफोर कॉलिजन। फिर क्या हुआ बेटा, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आए और आने के बाद कॉलिजन के टाइम पे ये एक दूसरे से चिपक गए। अब एक दूसरे से जब ये चिपक गए तो इनके कंबाइंड की जो वेलोसिटी है वो हमें बतानी है। ये मान लो इधर जा रहे हैं कंबाइंड वेलोसिटी v से, तो इस v की वैल्यू हमें बतानी है। ये है सवाल। क्लियर है बात? चलो करते हैं इस सवाल को, करते हैं इस सवाल को। ठीक है, आर यू रेडी? आर यू रेडी? ये मैं सब साफ कर रहा हूँ, समझ में आ गई कहानी? चलो अच्छा बेटा, अब देखो ये क्या कह रहे हैं। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा बेटा मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। अच्छा, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, मोमेंटम पहले वाले का प्लस मोमेंटम दूसरे वाले का, यही तो होगा। पहले वाले का मोमेंटम होगा बेटा m1 इंटू v1 प्लस दूसरे वाले का मोमेंटम होगा m2 इंटू v2। बेटा m1 की वैल्यू कितनी है 1.5, v1 की वैल्यू कितनी है 2.5 प्लस m2 की वैल्यू है 1.5, v2 की वैल्यू लेनी पड़ेगी माइनस के 2.5। क्लियर है ये बात? मैंने अभी बताई माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, माइनस के 2.5। बेटा इसका मल्टीप्लाई करो, ठीक है,
15 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 15 पंजा 75, 7 कैरी आएगा, 15 दूनी 30 और 7 37, 1 2 1 2 3.75। फिर प्लस, अब बेटा ये माइनस यहाँ आके इसको माइनस कर लेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा 3.75, मतलब वैल्यू आ गई 0। तो इनिशियल मोमेंटम की जो वैल्यू है वो कितनी आई बेटा, 0 आ गई बिफोर कॉलिजन। अब मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है? मोमेंटम कंजर्वेशन ये कहता है कि जितना मोमेंटम कॉलिजन से पहले था उतना ही मोमेंटम कॉलिजन के बाद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ नहीं लग रही है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। मोमेंटम कंजर्व तभी होगा जब एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होगी। तो यहाँ तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी, दोनों चल के आ रहे थे, दोनों एक दूसरे से टकराए, किसी ने टकराए तो नहीं, किसी ने फोर्स नहीं लगाई, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी, इसलिए मोमेंटम कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व का मतलब ये है कि बेटा मोमेंटम फाइनल इज इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। अब मोमेंटम फाइनल कैसे निकलेगा बेटा? अब दोनों ऑब्जेक्ट आपस में चिपक गए तो दोनों का मास कंबाइंड होकर m1 प्लस m2 हो जाएगा, और मान लो दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी v है, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो बेटा अगर इसकी वैल्यू को मैं ऐड करूं 1.5 कितनी हो जाएगी, 3, तो ये हो जाएगा 3v इज इक्वल टू 0, और यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 0। मतलब इस सवाल में ये टकराने के बाद रुक जाएंगे, एक दूसरे से चिपक के वेलोसिटी नहीं करेंगे। क्लियर हो गया सवाल? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में आया है, जो पहले आना चाहिए था वो बाद में आया है। क्या हो रहा है आज? उलट पुलट हो रहा है जिंदगी में सब कुछ। नहीं सर ऐसा तो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज टेक्निकल फॉल्ट। टेक्निकल फॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट तो भैया कहीं भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ये तो हमारी समझ के बाहर का खेल है, कभी कभी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है चलो समझो। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 किलोग्राम, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पढ़ लिया, ट्राई कर लिया, झूठ मत बोलो यार, किसी ने अभी पढ़ा भी नहीं है, जल्दी से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, फटाफट 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 फटाफट। ओके वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, मैं कर रहा हूँ इस सवाल को। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज मास, कितना मास? मास 1500 किलोग्राम। वेरी गुड। व्हाट मस्ट बी द फोर्स, एफ निकालना है, बिटवीन द व्हीकल एंड रोड, मतलब फ्रिक्शन के फोर्स की बात हो रही है, ये समझ में आ गई, रोड और व्हीकल के बीच में तो फ्रिक्शन लगेगा। इज टू बी, व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सीलरेशन, यानी कि एक्सीलरेशन जो है वो कितना है, माइनस का 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने नेगेटिव एक्सीलरेशन से उस व्हीकल को स्टॉप कर दे, वो वैल्यू बतानी है हमें फोर्स की। क्लियर है बात? इसको करने में कोई दिक्कत है किसी को? इसको करने में कोई दिक्कत है किसी को? भैया एफ निकालना है, एम दिया है, ए दिया है, एफ निकालना है, एम दिया है, ए दिया है। मैं नहीं करवाऊंगा इस सवाल को, खुद से करोगे और कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अगले सवाल पे। बेटा यहाँ 2 सवाल दिख रहे हैं हमें बोर्ड पे, चलो पहले पहला वाला सवाल पढ़ते हैं फटाफट, पहला वाला सवाल पढ़ते हैं फटाफट और करते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी करवा दो सर, छोटा सा वीडियो कह रहे थे आप। हाँ छोटा ही है, बस हो गया, दो क्वेश्चन और है। हाँ? उसके बाद क्या करेंगे सर? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। कोई हवन नहीं करेगा, पढ़ाई करेंगे, रात का टाइम है, रात में हवन नहीं होता है, कल करेंगे सुबह उठ के हवन। पढ़ लिया सवाल? चलो करते हैं बेटा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है ऐसे। कितने का है ऑब्जेक्ट? 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है। कितने की वेलोसिटी है? 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। ठीक है सर। एंड स्टिक टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक,
यहाँ पर एक लकड़ी का ब्लॉक रखा है, इसमें जाके ये चिपक गया, ऑफ मास 5 kg, इसका मास 5 kg है, इससे जाके ये चिपक गया, ठीक है। देन दे बोथ मूव ऑफ टूगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ के बाद ये दोनों चिपक गए एक दूसरे से, और चिपकने के बाद उसी स्ट्रेट लाइन में आगे मूव कर रहे हैं, मान लो v वेलोसिटी से। ऐसा सवाल मैं करा चुका हूँ एक बार। कैलकुलेट टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। ऑल्सो कैलकुलेट द मोमेंटम वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। ये भी आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, फिर भी मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। बेटा मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, ये पूछा है। इम्पैक्ट से पहले बेटा ये तो रेस्ट पे था और ये मूव कर रहा था, तो मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 1 प्लस मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 2। मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 1 मतलब m1 v1 प्लस m2 v2। बेटा v2 0 है, अरे भाई इसका v2 0 है, ये रेस्ट पे है, तो m1 कितना, m1 बेटा 1, v1 कितना, v1 10 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 5 इंटू v2 0। बेटा टोटल मोमेंटम हो गया, ये तो 0 हो गया, 1 इंटू 10 10 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर क्या करना है, जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट भी मोमेंटम निकालना है, मतलब हमें फाइनल मोमेंटम चाहिए। क्या बेटा यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व है, क्या यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व है, सोच के बताओ। क्या कोई फोर्स लगा रहा है इन पे एक्सटर्नल? नहीं सर। जब फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए? यस सर। तो जितना मोमेंटम इनिशियल स्टेट में आया, क्या उतना ही मोमेंटम फाइनल स्टेट में होना चाहिए? यस सर। तो फाइनल मोमेंटम निकालने की जरूरत है कुछ नहीं सर। कितना होगा? जितना इनिशियल है, जितना इनिशियल है। ये दोनों सवाल समझ में आ गए। तीसरा क्या पूछ रहा है इसमें, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। अब बेटा कंबाइंड ऑब्जेक्ट का मास कितना हो जाएगा? कुछ साफ कर ले, यहाँ से कुछ थोड़ी सी जगह साफ कर ले। इसको नोट कर लिया, मैं पूरा ही साफ कर रहा हूँ, ठीक है। इस फाइनल मोमेंटम की वैल्यू को हम लिख लेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलो, फाइनल मोमेंटम जो आया है बेटा, वो आया है हमारा 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसी फाइनल मोमेंटम को दोबारा लिखते हैं। फाइनल मोमेंटम होगा बेटा m1 प्लस m2, दोनों स्टिक हो गए, दोनों चिपक गए, तो टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू फाइनल वेलोसिटी। ये कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू पता है, इन दोनों की वैल्यू पता है बेटा। m1 है 1 kg, m2 है 5 kg, v निकालना है, p फाइनल की वैल्यू है 10। क्लियर है बात? ये हो गया 6v इज इक्वल टू 10। यहाँ से v की वैल्यू आ गई बेटा 10/6। 10/6 डिवाइड कर लोगे, 6 1 जा 6 है, 6 1 जा 6, फिर कितना होगा 6 6 जा 36, फिर से 6 6 जा 36, तो अप्रोक्सीमेटली इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1.67 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। बेटा मास कितना दिया है हॉकी बॉल का, यहाँ लिख लेते हैं। मास ऑफ हॉकी बॉल दिया है 200 ग्राम। क्या बेटा इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल कर लेंगे। 200 डिवाइड बाई 1000, ठीक है, 2/10, 2/10 का मतलब 0.2 kg। चलो कर लिया। वेलोसिटी कितनी है बेटा? वेलोसिटी दी है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर। इज स्टक बाई ए हॉकी स्टिक सो दैट एस टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ। बेटा यहाँ पे ये हॉकी थी और ये बॉल ऐसे आ रही थी, इस हॉकी से इसको मारा बॉल को वापस ऐसे भेजने के लिए, ठीक है। कितनी वेलोसिटी पर रिटर्न हुई? बेटा ये वेलोसिटी आने की हो गई और ये वेलोसिटी जाने की हो गई। ये रिटर्न हुई बेटा 5 मीटर पर सेकेंड।
अब रिटर्न हुई इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान से समझो, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये प्लस है तो ये माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है, ले लिया सर, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना इसलिए माइनस ले लिया। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है बेटा। तो हॉकी बॉल पे कुछ फोर्स लगाया होगा हॉकी बॉल ने जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज हुआ होगा। कितना मोमेंटम था पहले कितना मोमेंटम था बेटा, 200 ग्राम की बॉल थी, 10 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, तो मोमेंटम जो था पहले वो था P1 = m1 × v1। m1 कितना है बेटा 0.2 kg इंटू v1 कितना है, v1 है 10, बेटा इसकी वैल्यू आ गई 2 kg मीटर पर सेकेंड। फिर बेटा P2 निकाल लो, दोबारा मोमेंटम कितना हो गया उसका m2 × v2, m2 कितना है वही है 0.2, सेम ही बॉल है, इंटू v2 कितना है -5, बेटा ये हो गया 1 kg मीटर पर सेकेंड, 0.2 × 5 1 हो जाएगा माइनस का। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया बेटा, चेंज इन मोमेंटम, बेटा चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करो या इनिशियल माइनस फाइनल करो, फाइनल माइनस इनिशियल, बेटा फाइनल कितना है -1 माइनस ये कितना है +2, ये भी माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस का हो गया -3 मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। फाइनल माइनस इनिशियल किया तो फाइनल था 1 माइनस का, इनिशियल था +2, उसको माइनस करेंगे तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो -1 -2 मिला के हो गया -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात। नेक्स्ट मूव करें आगे, चलो। हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बेल ऑफ मास, पढ़ो नेक्स्ट सवाल। हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम a height of 80 centimeter, take its downward acceleration to be 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना मोमेंटम डम्बेल फ्लोर को ट्रांसफर करेगा, ये एक डम्बेल है, ये 80 मीटर की हाइट से गिर रहा है अर्थ पे, फ्लोर पे, इस फ्लोर पे कितना मोमेंटम ये एम्प्लाई करेगा ये निकालना हमें। तो बेटा हमें इस जगह पर अगर इसकी वेलोसिटी पता चल जाए तो हम मोमेंटम निकाल सकते हैं। अब देखो बेटा इस सवाल को कैसे करेंगे, क्लियर है बात। क्या निकालना हमें, पहले वेलोसिटी निकालनी है इसकी, जब ये फ्लोर से टकराया उस टाइम पे क्या वेलोसिटी है, ठीक है, पहले निकालनी है जब फ्लोर पे टकराया उस टाइम पे क्या वेलोसिटी है। चलो निकालते हैं। तो मान लो बेटा डिस्टेंस कितनी चल के आ रहा है, ये 80 मीटर, सॉरी 80 सेंटीमीटर है ना, 80 सेंटीमीटर। क्या बेटा इसको मीटर में बदल सकते हो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 80 सेंटीमीटर में होगा 80 / 100 मीटर, यानी कि हो गया 0.8 मीटर। अब क्या निकालना है बेटा, हमें v निकालना है। तो थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड क्यों नहीं की सर, क्योंकि बेटा सेकंड में टाइम की रिक्वायरमेंट है, टाइम हमारे पास गिवन नहीं है, हमारे पास एक्सीलरेशन गिवन है, v² - u² बराबर 2as और s गिवन है, ठीक है बेटा। शुरू में ये क्या कर रहा है, हाइट से गिर रहा है, तो किसी हाइट पे होगा रेस्ट में, तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 है, तो v² = 2 इंटू ए की वैल्यू 10 इंटू 0.8, कितना हो गया बेटा 16 हो जाएगा, 10 × 0.8 8 हो गया, 8 × 2 16 हो गया, v² = 16, तो v की वैल्यू आ गई बेटा √16, √16 का मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है बेटा डम्बेल का 10 kg, मास है 10 kg, वेलोसिटी आई 4, तो बेटा कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया इसने 40 किलोग्राम
मीटर पर सेकंड, 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गई बात? रेडी? समझ में आ गया? नोट कर लो। आज बस इतनी वीडियो है, यही सवाल है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बताओ? नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। तो तब तक के लिए आप सब बच्चे स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो, है ना? बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। और साथ में भैया सब्सक्राइब करते रहो चैनल, है ना? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, इसी जोश के साथ। जो जोश हमारा है वही जोश आप बनाए रखिए, और उसी जोश के साथ वीडियो शेयर करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।